नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल तेजी या मंदी बोलते हुए तो समझ में नहीं आ रहा कि तेजी किस मुंह से बोला जाए, क्योंकि कोई संकेत ही नहीं है तेजी का, एक्सेप्ट एक कि भैया प्रेसिडेंट ट्रंप भी कोई नया बयान दे दें रात में और उसके बाद तेजी हो जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी तो मेरे पास ए से लेकर जेड तक मैं सब ढूंढ लूंगा ना, मेरे को तेजी नहीं मिलेगी। लेकिन तेजी अगर हो जाए तो क्या करें? सबसे पहली बात ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ट्रेडर्स के लिए, कि आपको 23,000 का लेवल ध्यान में रखना है। जब तक 23,000 के आप ऊपर नहीं होना, तेजी पे भरोसा बिल्कुल मत करना। अभी 22,700 है हम, यानी 300 पॉइंट ऊपर तक तो तेजी पे भरोसा ही नहीं करना है। सिंपल। अगर आपको भाई 300 पॉइंट में तो मैं पैसा बना के निकल जाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 22,800 पहला रेजिस्टेंस है। आप 22,800 के ऊपर अगर टिक गए ना कुछ देर, 22,825 के ऊपर स्पेसिफिकली, तो आप 22,900 950 तक जा सकते हो, ये याद रखिएगा। लेकिन 23,000 पार कर पाना मुश्किल होगा। अब दूसरा चीज, इन केस हम 23,000 पार कर दें और ऊपर टिकें तो 23,200 23,300 तक हम जाएंगे। 23,300 फिर हमारे लिए हर्डल आएगा। तो ऐसे 300 पॉइंट्स पे मेरे हिसाब से हर्डल है। नीचे सपोर्ट कहां है? करंट सिचुएशन जो 22,700 की है, इससे 22,200 तक कोई सपोर्ट नहीं है। 500 पॉइंट नीचे है सीधे। 22,200 पे पहला सपोर्ट है जो हमने थर्सडे को लो भी लगाया था। 22,200 के नीचे सीधे 22,000 पे, फिर 21,800 पे है, यानी फिर 200 पॉइंट पे सपोर्ट है। ये निफ्टी के लेवल्स हैं जो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ये भी समझ लीजिए। काम केवल एक चीज करेगी, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान या ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट, बस। इनके अलावा अगर कुछ बाजार में इस समय इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने हिसाब से अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी चीज पे फोकस मत कीजिएगा कच्चे तेल को छोड़कर। क्रूड ऑयल को आप अपनी आंखों के सामने रखो, क्रूड ऑयल के प्राइस को। अगर कच्चा तेल ऊपर है, कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, मार्केट बढ़ने लगे, आप भरोसा मत करना। अगर कच्चा तेल ऊपर है तो, अगर कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट आ रही है तो कितनी भी खराब खबर आ जाए, आपको लॉन्ग रहना है, याद रखिएगा। क्योंकि कच्चा तेल असली परेशानी है, खबरें थोड़ी है परेशानी हमारे लिए। कच्चा तेल असली परेशानी है। अगर वो ऊपर है तो परेशानी है, वो नीचे है तो परेशानी नहीं है, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये मार्केट का सेटअप आपके लिए। थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए 1 मिनट लेके बात करना चाहूंगा। जितना बाजार गिरेगा उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, क्योंकि सवाल इतने होंगे जवाब मिलेगा नहीं। सिंपल रखिएगा खुद को। 100 रुपए की चीज 80 रुपए में उपलब्ध है। अब वो 80 की 70 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन चीज वो 100 रुपए की है। तो वो जब बाजार ठीक होगा तो वो 100 जाएगी और फिर 120 और 150 प्रीमियम पे भी आएगी, याद रखना। तो अभी 80 पे है, अब यहां से और कितना गिरेगा मुझे नहीं पता। गिरेगा तो मैं लूंगा और गिरेगा और लूंगा, ये मेरा व्यू है। मेरा पैसा खत्म हो गया तो बात अलग है, अगर मैं अभी भी ले लूंगा तो भी मेरा सस्ता ही है, महंगा नहीं मिला है। सिंपल, ठीक है जी। अब आते हैं अपडेट्स पे। सबसे पहले FIDIs का डेटा। कैश मार्केट में FIs ने बेचा है, DIs ने खरीदा है। FIs ने कैश में थोड़ा सा ज्यादा बेचा है, तो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी कर ली है, तो इक्वल बैलेंस्ड। ग्लोबल मार्केट का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे थर्सडे हम लोग डेज लो से 500 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, वैसे ही दुनिया भर के बाजारों में रिकवरी थी। अमेरिका की बात करूं तो डाउ नीचे से 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और 60 पॉइंट गिरकर बंद हुआ केवल। वहीं दूसरी तरफ नेस्डेक, रसेल 2000 और S&P 500 तीनों रिकवरी के बाद हरे निशान में बंद हुए हैं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब 3 दिन का लंबा वीकेंड था। क्या क्या हुआ? अटैक पे अटैक की खबरें आई हैं। सबसे पहले ईरान की तरफ से आई। ईरान ने US की AWS पे अटैक किया, आई थिंक बहरान में अटैक किया। उसके बाद ईरान ने ओरेकल के डेटा सेंटर पे अटैक किया, दुबई में आई थिंक। उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी जो है उसके जस्ट नजदीक एक मिसाइल गिरी। किसने गिराई ये नहीं पता, लेकिन ऑब्वियस है US या इजराइल ने गिराई होगी। इतनी क्लोज थी वो पावर न्यूक्लियर फैसिलिटी के कि उसमें एक गार्ड की मृत्यु भी हुई है। अब वो एक धमकी थी
कि हम आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी अटैक कर सकते हैं, भाई साहब सावधान रहो, या फिर वो टारगेट मिस हुआ है एक। नो वन नोज। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 48 घंटे का लास्ट अल्टीमेटम समझ लो जो दिया है इस समय, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय दे चुका हूं मैं ऑलरेडी, और अब टाइम इज रनिंग आउट, समय खत्म हो रहा है। सोमवार को 48 घंटे हो जाएंगे खत्म, यानी कल। अब कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब क्या कहते हैं वो देखने वाली बात है। उन्होंने 2 चीजें बोली हैं, या तो मेरे साथ फटाफट डील करो और पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करो, अदरवाइज मैं अब बहुत बुरा वाला अटैक करूंगा। तो ये कुछ बड़ी चीजें हुई हैं वीकेंड के दौरान। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, और इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। अब तो सिर्फ अटैक होना रह गया है जो कभी भी हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टॉक स्पेसिफिक में डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। धन्यवाद।